डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज संडे है। हम लोगों ने नंबर सिस्टम पर बहुत कुछ शुरुआत कर लिया था। हमने अब तक प्रतिशत के, लाभ हानि के पूरे क्वेश्चंस एक खास बुक से ख़त्म कर दिए। अब हम लोग नंबर सिस्टम के शेष प्रश्नों पर चलते हैं। शुरू से लेकर 50 प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं और कैसे कैसे सवाल हमको मिलने वाले हैं। एक बार पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए, खुद देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि शुरू से आखिरी तक प्रयास करने के लिए एक बहुत कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है। होता क्या है, आमतौर पर कुछ सवाल यहाँ से, कुछ सवाल ऐसे, कुछ सवाल ऐसे, कुछ सवाल ऐसे करते रहे, पढ़ते भी रहे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया। और कॉन्फिडेंस नहीं बन पाने से परीक्षा पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अब क्या होगा कि कम से कम आप यह कह सकते हैं कि इस बुक में से चाहे जहाँ से पूछ लिया जाए। मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि लगभग 80% के क्वेश्चंस पर आपकी सीधे पकड़ बन जाएगी। और अगर इस पर अच्छा सा अभ्यास कर पाए, आप कई बार देख पाए, तो 80 की जगह फिर 90% बन जाएगा। क्योंकि गणित तो वही होती है, एप्टीट्यूड है ये बस। ये दरअसल मैथमेटिक्स इंटर की नहीं है, ये बीएससी एमएससी की मैथ नहीं है, ये आपके अपनी सोच पर निर्भर करने वाली गणित है। यानी इसको इस प्रकार से लेना है कि इस गेम जैसा है। जितना बेहतर आप इसको खेलेंगे, अच्छा खेल पाएंगे खुशी मन से। तो हम अपना प्रयास निरंतर कर रहे हैं और हम आपसे एक छोटा सा प्रयास की उम्मीद भी करते हैं। यह करते हैं कि इस परिवार को थोड़ा बड़ा करें, है ना। अब ये नहीं कह सकता मैं, आइए दोस्तों जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, है ना। ये आदत में, चूँकि बच्चे लोग तो कर ही देते हैं, हमसे इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन मैं, फीलिंग तो अंदर से है लेकिन मैं कह नहीं पाता, वो अलग बात है ना। फीलिंग इसलिए कि जब अपना परिवार बड़ा होता है तो अच्छा लगता है। एक छोटा सा चीज़ भी हम बताएं, जानते ही हो आप, अगर हमको व्यक्तिगत तौर पर जानते हो तो मेरा लगभग पूरा जीवन ही विद्यार्थियों के लिए समर्पित रहा है। और मैं अब एक प्रयास, चूँकि अब बोर्ड भी हो गया है, तो इससे माध्यम से जो कर सकता हूँ मैं अपने संसाधनों के माध्यम से, वो लगातार मैं कर रहा हूँ। आने वाली कोई परीक्षा होगी ना, अब जैसे ही आ जाए, जैसे अभी हमारे टारगेट में है सिपाही, ग्रुप डी, रेलवे, अरे क्या कहते हैं इसका, लेखपाल, इस तरह की परीक्षाओं का एक भी सवाल मिस नहीं होने देंगे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। ठीक है, तो अभी तो मैं बुक करवा रहा हूँ, फिर मैं प्रीवियस ईयर कराने लगूंगा। ढेर सारा काम करना है। काफ़ी बात कर लिया, आइए शुरू करते हैं। एक और बात बतानी थी, एक पेड बैच भी मैंने शुरू किया। पेड बैच क्या है, वहाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड चर्चा हो रही है। कॉन्सेप्ट बेस्ड चर्चा होने का यह मतलब हुआ कि जैसे मान लो अभी तो मैं केवल क्वेश्चन करा रहा हूँ इस जगह पे। केवल क्वेश्चन से क्या होता है, उस बच्चे को ज़्यादा फायदा मिलता है जो पहले से पढ़ा होता है। जो पहले से नहीं पढ़ा होता है वो नहीं जान पाता है कि क्वेश्चन में क्या किया गया है, तो उसके लिए उसको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत पड़ती है। तो कॉन्सेप्ट बेस मैंने चर्चा शुरू किया है और इतना कम निर्धारित फीस ने रखा है कि हर बच्चे के लिए वो काम पर आ जाए। उसकी फ़ीस हमने रखा 499 ओनली। 499 का मतलब हुआ कि जैसे एक मोबाइल रिचार्ज जैसा है। फीस आवश्यक इस मामले को लेकर के है कि जब बच्चा फीस दे देता है तो थोड़ा मन लगा के पढ़ता है। और अगर मेरा क्लास थोड़ा सा लेट होता है तो लिख देता है मैसेज, आज क्लास कितने बजे से होगी। यह व्यग्रता तभी हो सकती है जब वो कुछ भी फीस जमा कर देता है ना, नॉमिनल फीस। इसलिए नॉमिनल फीस रखा। आप जानते हैं ऑफलाइन फीस जब आएंगे तो ऑफलाइन की तो फीस अच्छी खासी है, बढ़िया कोचिंग चलती है, लेकिन अभी मैंने वह कर दिया है। तो मान लीजिए अगर कोई दोस्त आपका बेसिक से पढ़ना चाहता होगा तो उसको इस नंबर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए अब मुद्दे की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। पहला क्या रहेगा, 51 नंबर रहेगा। शुरू करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन में जब हम जाते हैं, देखो ये रहा सवाल, आपके सामने सवाल आया हुआ है, इसको हल करना है। देखिए लिखा हुआ है 51 नंबर में कि 3/5, 3/5। अब आप ध्यान से देखो, सबका बेस बराबर है। जब बेस बराबर होता है तो घातें गुणा में जुड़ जाती हैं और भाग में घट जाती हैं। तो गुणा देखो क्या है, ये 3/5 है, का पावर है 3 है, और फिर गुणा है 3/5 का पावर -6 है, और बराबर लिखा है 3/5 का पावर 2x - 1 है।
आप जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 3 और -6 जब आप जोड़ोगे तो 3/5 का पावर हो जाएगा -3, और उधर क्या बचेगा 3/5 का पावर, वो तो था ही 2x - 1। अब होगा क्या, जब दोनों बेस बराबर हैं तो कट जाएगा, 2x - 1 बराबर -3 हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 2x - 1 बराबर 3 हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगा। और जब आप 2x - 1 उधर ले जाओगे तो +1 बनकर जाएगा, और +1 कर जाएगा तो -2 बन जाएगा, और फिर x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो -2/2 हो जाएगा, और काटने पर -1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। यही आपका उत्तर है। तो जब आपका अभ्यास बन जाएगा तो ऐसे सवाल मौखिक होने लगेंगे, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। हम तो लिख के इसलिए दिखा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट हम बता नहीं रहे हैं, तो सीधे क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो बताना ही चाहिए। देखो ऐसे सवाल जब आपके सामने आ जाए तो ये दरअसल सीरीज के सवाल होते हैं, और सीरीज के सवाल सब कट जाते हैं। सीरीज कैसा बन रहा, जैसे 1/2 है, ये 1/6 है, 1/12 है, क्या इसको हम किसी और टर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, कोशिश करते हैं। देखो इसको हम चाहें तो 1/2 कैसे लिख सकते हैं, 1/1 - 1/2, तब भी 1/2 ही रहेगा। ऐसे 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 - 1/3, तब भी 1/6 ही रहेगा। ये 1/12 जो आप देख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 - 1/4, तब भी 1/12 ही रहेगा। और ऐसे लिखते जाएं तो ये हो जाएगा 1/99 - 1/100। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि पहला और आखिरी छोड़कर बाकी सब कट जाता है। खुद देख लीजिए, -1/2 + 1/2 कट गया, -1/3 + 1/3 कट गया, और ऐसे सारे कटते चले जाएंगे, केवल पहला 1 बचेगा और दूसरा आखिरी में बचेगा 1/100। जब आप इसको घटाएंगे तो बन जाएगा 99/100, और यही आपका उत्तर है, बी विकल्प सही है। अच्छे से समझ में आ रहा है? मैसेज जरूर किया करिए। देखिए कहीं से भी कोई दिक्कत हो, हम अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं कि आपको देखने के बाद कैसा महसूस हुआ। वो आप खुद लिखेंगे, जब लिखेंगे तो मैं और सुधार कर सकता हूँ, जितनी मेरी क्षमता है मैं पूरा सुधार करूँगा, लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक है, इसके लिए आप हमारा सहयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये a² - b² के टर्म में दिख रहा है। अगर a² - b² के टर्म में दिख रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 1 + 1/2 और एक ब्रैकेट में 1 - 1/2, और ऐसे होता चला जाएगा, ऐसे 1 + 1/3 और फिर 1 - 1/3, और होता चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, 1 + 1/20 और ब्रैकेट में 1 - 1/20। तो ऐसे जब आप तोड़ लेते हैं तो होता क्या है कि प्लस प्लस एक तरफ, माइनस माइनस एक तरफ कर लें। आप जानते हैं गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, 3 × 5 करो चाहे 5 × 3 करो, बात बराबर ही आता है। ऐसे योग में भी होता है, 3 + 5 करो या 5 + 3 करो, बराबर होता है। यानी संख्याओं को बदलने पर, ऐसे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। यानी हम जब सबको गुणा ही करना है तो हम प्लस प्लस वाले को एक बार गुणा कर लेते हैं, माइनस माइनस वाले को गुणा कर लेते हैं। देखो ऐसे 1 + 1/2, फिर 1 + 1/3, ऐसे करते चले जाएंगे। देखो 1 + 1/3, ऐसे 1 + 1/4 करते चले जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 1 + 1/20 तक जाएंगे। और जब ये हो जाएगा तब माइनस लिखना शुरू करेंगे, ऐसे 1 - 1/2, फिर 1 - 1/3, और ऐसे करते चले जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 1 - 1/20 तक जाएंगे। अब देखो क्या होने जा रहा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2, और इसको 4/3, और इसको 5/4, और लिखते चले जा रहे हैं। कहाँ तक जाएंगे, ये बन जाएगा 21/20 तक। अब देखो माइनस को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 2/3, और ऐसे लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 19/20 तक। मैंने लिख दिया। अब फाइनल आंसर ही आने जा रहा है। देखो इसमें क्या होगा, अंश हर कट रहा, अंश हर कट रहा, ऐसे करता चला जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, ऊपर बचेगा 21 और नीचे बचेगा 2। अब चलो माइनस को देख लिया जाए, इसका हर, इसका अंश कट रहा है, और कटते जाएगा तो ये 19 भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/20। अब आप इसको गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 21/40, 21/20 दूनी 40। अब 21/40 का मतलब हुआ 21 में, क्योंकि हमारा विकल्प दशमलव में दिया गया है, इसका मतलब हमें 21 में 40 से भाग देना पड़ेगा। अगर हम 21 में 40 से भाग देंगे तो दशमलव जैसे लगाएंगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 5 बार जाएगा, 4 × 5 = 20, 200 हो जाएगा। तब यहाँ 10 बचेगा, फिर अब तो 0 एक ठो बढ़ ही जाएगा, 40 दूना 80 हो जाएगा, उसके बाद में 20 बचेगा, और फिर 200 होगा, 4 × 5 = 20,
यानी 525, 525 हमारा उत्तर बन जाएगा, जो कि सी विकल्प में है। क्लियर हो रहा होगा। आइए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखो ये ढेर सारा बना हुआ है सवाल, 1.331 है, -1 है, -2 है, ऐसे पावर बना हुआ है और सबके ऊपर लास्ट में फाइनल ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2/3। क्या कर सकते हैं, आओ देखते हैं। पहले ऊपर वाली वैल्यू तो सीधे लिख लो। देखो ऊपर और नीचे में एक अंतर है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है। अगर इसमें से एक निकाल देंगे तो ये भी -1 बचेगा। हम वही करेंगे, बस सबके बराबर हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, मैं लिख रहा हूँ 1.331 का पावर -1, फिर लिख रहा हूँ प्लस 1.331 का पावर -2 और ऐसे लिखते चले जा रहा हूँ प्लस डॉट 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 1.331 का पावर -7। अब नीचे देखो हम क्या करने जा रहे हैं, नीचे में क्या है, एक ज़्यादा था तो हम इसको कॉमन निकाल ले रहे हैं। 1.331 का पावर -1 हम कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ क्या बचेगा, बचेगा 1.331 का पावर -1, फिर बचेगा, अब ये तो घटता चला जाएगा, 1.331 का पावर -2 और बनता जाएगा 1.331 का पावर -7। अब जरा ध्यान से देखिए इस सवाल को, यहाँ तक आइए और इसके ऊपर 2/3 लिखा हुआ। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, खाली नीचे में से एक बाहर निकाल लिया और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो क्या होगा, ये पूरी बात कट गई क्योंकि बराबर थी। अब ये नीचे वैल्यू बची है -1 पर, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये +1 बन जाएगा। जो -1 घात में लिखा है ये +1 बन जाएगा ऐसे, और +1 लिखा नहीं जाता, बन जाएगा 1.331 का पावर 1 लिखा नहीं जाएगा, बस डायरेक्ट वही लिखेंगे 2/3। आप जानते हैं 1.331 क्या है, 11 का क्यूब लग रहा है ना, तो 1.1 का क्यूब है ये, तो हम लिख देंगे 1.1 का क्यूब और गुणा 2/3। अब इससे क्या होगा, ये दोनों 3 कट जाएगा और 11 का स्क्वायर 121 होता है, 1.21 हमारा उत्तर बन जाएगा। कितने आसानी से 1.21 हमारा उत्तर बना है, जब खाली एक जरा सा खाली सोच है कि हम कॉमन निकाल लें, हमारा उत्तर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल देखो क्या है, ये भी सीरीज का ही सवाल दिख रहा है। देखो अगर इसको हम हल करें तो 3 एकम 3 में से 1 घटाओगे तो 2/3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ देखो 4 एकम 4 में से 1 घटाओगे तो 3/4 आ जाएगा। ऐसे होता जाएगा, ये 4/5 होता जाएगा, होता जाएगा कहाँ तक जाएगा, n-1 अपान n हो जाएगा। अब क्या दिख रहा है, इसका हर इसका अंश कट रहा है, इसका हर इसका अंश कट रहा है, ऐसे ही करता जाएगा तो इसके पहले के इसका अंश कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा n, ये आपका उत्तर बन जाता है 2/n। आपका बी विकल्प सही है। अच्छा है, ध्यान से देख लीजिए, बहुत मज़ेदार सवाल है, एकदम ज़बरदस्त कह सकते हो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी उसी तरह का है। देखो 3 दूनी 6 में से 1 घटाओ 5/3, 5 दूना 10 में से 3 घटाओ 7/5, 7 दूनी 14 में से 5 घटाओ 9/7 और होता जाएगा कहाँ तक, 999 दूना कितना होता है, दोनों 18, दोनों 18 को 19, दोनों 18 को 19, 1998, 1998 में से 997 घटाओगे तो 1001 बचेगा और बटा 999, बस काटो। इसका अंश इसका हर कट रहा है, फिर इसका अंश इसका हर कट रहा है और कटता ही जाएगा, इसके ठीक पहले वाले अंश से इसका हर कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1001 और नीचे बचेगा 3, ये आपका उत्तर बन जाता है 1001/3। कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नॉट हो जाएगा, नॉट माने इनमें से कोई नहीं। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए ये सीरीज दिया है, ये जो दशमलव जैसा दिख रहा है दरअसल दशमलव नहीं है, गुणा है। कई सारे विद्यार्थी इसमें से फंसते हैं, ध्यान रखना होगा, ये दशमलव नहीं है, गुणा है। गुणा क्यों है, यहाँ देख लो, n और n+1 के बीच में गुणा का सिंबल है। तो अगर गुणा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था, 1/1 - 1/2 करोगे तब भी 1/2 ही आएगा। ऐसे 1/2 - 1/3 करोगे तब भी वही आएगा। ऐसे 1/3 - 1/4 करोगे तब भी वही आएगा। और फिर करते हुए कहाँ जाएंगे, 1/n - 1/n+1 होगा। अब होगा क्या, पहला और आखिरी छोड़कर बाकी सब कट जाएगा। देखो ये सब कटते जा रहे हैं, सब खत्म हो जाएंगे, केवल 1 बचेगा और वहाँ -1/n+1 बचेगा। प्रश्न इसका देखो, ये देखो अजीब सा विकल्प दे रखा है, कह रहा है सदैव एक उत्तर आएगा, एक से बड़ा आएगा, एक से छोटा आएगा, निश्चित नहीं कर सकते। मेरे भाई, एक में से जब आप कुछ भी घटाओगे, कोई धनात्मक संख्या घटाओगे, एक में से कोई धनात्मक संख्या घटाओगे तो निश्चित रूप से उसका उत्तर क्या आ जाएगा, एक से कम ही आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा? सदैव 1 से छोटा ही उत्तर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। पिछला सवाल अगर आपको याद आ रहा हो अभी थोड़ी देर पहले, तो उसका उत्तर 99/100 आया था। 99/100 1 से कम होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वाओ, निम्नलिखित में से यह किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य, वो गिनती नहीं लिख रखा है। हे भगवान, टाइप वाले को क्या किया जाए। लेकिन सवाल मुझे चूँकि याद है, बहुत दिन से हम पढ़ा रहे हैं, तो ये सवाल कुछ ऐसे था, 4 पावर 61 प्लस 4 पावर 62 प्लस 4 पावर 63 प्लस 4 पावर 64, ये इक्वेशन है। यह किससे विभाज्य होगा, ये पूछा गया। तो क्या करेंगे, ऐसे सवालों में हमें कॉमन लेना चाहिए, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती है, भाग में घाते घटती, इसमें तो कुछ ना होती है। तो क्या करें भाई, 4 पावर 61 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 4 पावर 1, यहाँ क्या बचेगा 4 पावर 2, वहाँ क्या बचेगा 4 पावर 3। अब आप इसको हल करें तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 16 है, इसकी वैल्यू 64 है। और जब आप इसको जोड़ेंगे ना तो कितना आ रहा है, 1 4 5 6 11 4 15 हासिल 1, और ये हो जाएगा 7 1 8 85 हो जाएगा। यानी हो जाएगा 4 का पावर 61 इंटू 85। भाई मेरे ये जो 85 दिख रहा है, इनमें से किसी संख्या से नहीं कट रहा है। धैर्य मत छोड़ना। आपको लग रहा है कि अरे यार उत्तर तो दिख नहीं रहा, हम तो हल कर लिए, अब कहाँ जाएं, और कट किसी से नहीं रहा है, तो क्या करें? आप क्या करना चाहिए, ये 4 जो है 61 टाइम 4 लेकर खड़ा है अपने सिर पर, उसके कान पर एक पड़ाका लगा दो तो क्या करेगा, 1 4 गिरा देगा। ये ऐसे हो जाएगा 4 पावर 60 गुणा 4 और गुणा 85। अब जब आप 4 गुणा 85 करोगे ना तो 4 5 20, 2 4 6 32, 2 34 हो जाएगा। अब बताओ 340 मिल गया, 4 पावर 60 गुणा 340 मिल गया। 340 के पास 0 था, क्या अब वो 10 से कट जाएगा? जी हाँ, कट जाएगा, अच्छे से कट जाएगा। आपको उत्तर आ गया 10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा यदि एक n एक सम संख्या है तो 6 पावर n-1 किससे पूर्णतः विभक्त होगा? ये ध्यान दीजिए, यहाँ n जो लिखा है ये दरअसल पावर है। अच्छा बताओ 6 पावर n-1 किससे कट जाएगा? जब n एक सम संख्या है, सम संख्या है यानी n की जगह हम 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो n की जगह जब आप 2 रखोगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर में से 1 घटाओगे तो 36 में से 1 घटाओगे तो क्या बन जाएगा, 35 बन जाएगा। बस और क्या चाहिए, यही उत्तर हो गया, और कुछ नहीं करना। मतलब दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सामान्य तौर पर आपका उत्तर आना है, एकदम झमाझम वाला। जरा बताओ क्या ये सवाल आप कर सकते हैं? लगाइए। देखो क्या लिखा है, 51 से लेके 100 तक जोड़िए। इसको जोड़ने के बहुत रास्ते हैं, बहुत माने आप चाहें तो SN फार्मूला लगा दीजिए तब भी जुड़ जाएगा। आप चाहें तो n+1/2 लगाकर भी कर सकते हैं। जैसे 1 से 100 तक को जोड़िए, 1 से 100 तक जोड़िए, उसमें से 1 से 50 तक माइनस कर दीजिए, तब भी तो उत्तर बन जाएगा। बन जाएगा नहीं? अब 1 से 100 तक कैसे जोड़ा जाता है? फार्मूला आप जानते हैं, n+1/2 यानी 100 गुणा 101/2, और 50 तक अगर घटाना है तो क्या करेंगे, 50 गुणा 51/2, बस यही घटाना है। काट दीजिए, 2 से कट गया ये 50, तो ये आ जाएगा 5050, माइनस इसको 2 से काट दीजिए तो 25, 25 से 25, 2 25 25 125, 2 127, घटाओ 10 में से 5 घटाओगे 5 आएगा, 14 में से 7 घटाओगे 7 आएगा, 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आएगा, और 4 में से 1 घटाओगे तो 3 आएगा। 37 75 आ जाएगा आपका। ये रहा आपका उत्तर। इतने आसानी से आप लगा सकते हो, कोई और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो ये क्या लिखा है, 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर सब प्लस 20 स्क्वायर तक जाना। भाई मेरे ये 2 छोटा सा लिखा है, मेरे महोदय जो है स्क्वायर बनाने में कंजूसी कर रहे हैं ना, बगल में 2 छोटा सा बना देते हैं, तो घबराइए नहीं, हम लोग उतना समझ लेते हैं, ठीक है। 11 से लेकर 20 तक का स्क्वायर जोड़ा जा रहा है। अब आप बताओ, हमको स्क्वायर का फार्मूला याद है, आपको भी याद होगा, n+1 2n+1/6, यही तो है स्क्वायर जोड़ने का फार्मूला। तो 1 से 20 तक के स्क्वायर में से अगर हम 1 से 10 तक का स्क्वायर घटा दें तो हमारा काम चल जाएगा। और करते हैं, 1 से 20 तक स्क्वायर करेंगे तो n की जगह 20 लिखना पड़ेगा, तो 20 गुणा 21 गुणा 20 दूना 40 41 और बटा 6। अब 1 से 10 तक का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, 10 गुणा 11 और गुणा 10 दूनी 20 21 बटा 6, बस यही घटा देना। आओ काटा जाए, 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, 3 7 21 और 2 से काटते हैं तो 2 दाएं 20,
अब 7 एक्के 7, 7 चौक 28 और 0 लग जाएगा, 2870 हमारा उत्तर आ गया। देखो 7 से गुणा कर लिया 41 का, और गुणा 10 करेंगे तो 2870 आ गया। इसको चलो काटते हैं, 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, 3 7 21, और 2 से काटते हैं तो 2 5 10। चलो गुणा करते हैं, 11 5 55, 55 में 7 का गुणा करो तो 7 5 35, 7 5 35 और 3 38। चलो घटाया जाए, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, 6 में से 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 2 तो रहेगा ही। 2485 आपका उत्तर आना चाहिए, बी विकल्प आपका सही। कैसा महसूस हो रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं बताइए? मज़ा आ रहा तो बताइएगा ज़रूर। देखो 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर है, और उसमें से सम संख्या का स्क्वायर, अरे अच्छा ये जानकारी दी गई है, यदि इतना बराबर इतना है तो इसका मान बताना है। ये सब स्क्वायर है 1 से 20 तक का। मेरे भाई अगर ये 2 स्क्वायर, ध्यान रखना जो छोटी छोटी गिनतियाँ लगी हैं वो स्क्वायर के टर्म में हैं। हमने कहा, हमारे टाइपिस्ट महोदय ने उसको स्क्वायर को बगल में लिख दिया है। तो देखिए क्या करना चाहिए, ऐसे सवालों में जब सम संख्याएँ आ जाएँ तो कॉमन ले लेना चाहिए। किससे? जैसे अगर हम 2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे होता चला जाएगा। कहाँ तक? 40 है ना, तो 20 स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ, अभी अभी हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर तो गिवन है 2870, हमने निकाला भी था। तो ये 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 गुणा हम 2870 कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। देखो 4 0 0, 4 7 28, 2 4 6 32, 2 34, 3 4 दूनी 8 3 11, 11480 कहीं दिख रहा? ये देखो विकल्प 11480। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये काटना भर है, देखो सबके ऊपर पावर बना हुआ है। अगर हम इसको ऐसे करें, आप जानते होंगे गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ऊपर देखो क्या आ रहा है, 225 का पावर अगर हम जोड़ेंगे 0.2 और 0.3 जिन मिल करके 0.5 हो जाएगा, और नीचे क्या है 0.8 और 0.2 मिलकर 1 हो जाएगा, यानी 225 का पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आप जानते हो भाग में घातें घटती, तो भाग में घातें घटती हैं तो क्या बन जाएगा, 225 का पावर माइनस आ जाएगा, 0.5 में से घटाओगे -1/2 आ जाएगा, है ना? आ जाएगा नहीं, 1 में से आधा घटाओगे तो आधा ही तो बचेगा, और आधा बचेगा तो उसको हमने 1/2 लिख दिया। अब क्योंकि माइनस चिन्ह लगा है तो उसको हटाना पड़ेगा, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/225 का पावर 1/2। अब समझे आप? और अगर हम इसको लिख दें 225 15 का स्क्वायर होता है तो हम लिख सकते हैं 1/15 का पावर 2 और गुणा 1/2। अब ये 2 कट गया, आपका उत्तर क्या बन गया? 1/15। ये आपका आंसर होना चाहिए। कहीं दिख रहा? बी विकल्प देखो 1/15 आपके पास। अच्छे से समझ रहे होंगे, मैं भरोसा करता हूँ, और समझेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे ना। आइए देखते हैं, कह रहे इकाई अंक बताओ। देखो 753 लिखा हुआ, इसका जो पावर है 753 है। आप जानते होंगे जब इकाई अंक हमको निकालना है तो सिर्फ हमको इकाई अंक से मतलब होता है 7 का, और 753 दिया है तो इसका लास्ट वर्ड खाली 53 से मतलब होता है। क्योंकि अगर आपको 4 की विभाज्यता याद है तो आप जानते होंगे 4 की विभाज्यता में अंतिम 2 अंक शून्य हो या 4 से विभाज्य हो, यानी लास्ट 2 डिजिट ही केवल इंपॉर्टेंट होते हैं 4 की विभाज्यता जानकारी करने के लिए। अब हमको क्या करना चाहिए, 53 के ठीक पहले 4 से कटने वाली गिनती ढूंढना चाहिए जो कि 52 दिख रही है। तो हम इसको 2 भागों में अगर तोड़ दें तो 7 पावर 52 और गुणा 7 पावर 1 लिख सकते हैं। आप जानते होंगे कि 7 हर चौथी बार में 1 बनता है, तो 52वीं बार भी 1 बन जाएगा, और 7 का पावर 1 7 ही रहता है, इसलिए आपका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। आपका सी विकल्प सही है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब जो मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, इकाई अंक कैसे ज्ञात होता है, अब इकाई अंक ज्ञात करने के लिए एक क्लास लेनी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि अभी हम यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे तो हम सवाल भी ना कर पाएंगे पूरा ना। आइए देखते हैं। ये संख्या देखो 13 का पावर 2003 लिखा है। मेरे भाई जब 13 का पावर 2003 लिखा तो हमको तो खाली 3 से मतलब है, और 2003 में खाली 3 से मतलब है, तो 3 का पावर 3 क्या होता है बताओ? 3 × 9 = 27, इकाई अंक 7। कहीं दिख रहा? ये रहा, कुछ नहीं करना, देख लो आपका उत्तर आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इकाई अंक 22 का पावर 23 लिखा रखा है, इसका मतलब हमको 2 से मतलब है, 2 का पावर 23 लिख रखा है। अब बताओ 23 के ठीक पहले 4 से कटने वाली कौन सी गिनती है? तो आप कहोगे 20 है। इसको हम 2 भागों में ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 का पावर 20 गुणा 2 का पावर 3। अगर हमने ऐसा किया तो 2 आप जानते हो सम संख्या और हर चौथी बार में 6 बनती है, गुणा 2 का क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब गुणा करोगे तो 6 8 48, आपका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 8। डी विकल्प आपका सही है।
आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 7 का पावर 105। भाई जी 7 का पावर 105 है तो 105 के ठीक पहले 104 है जो 4 से कट सकता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7 का पावर 104 और गुणा 7 का पावर 1। 7 हर चौथी बार में एक ही बनता है और 7 एक 7 ही होगा। वाह, क्या जवाब है आपका, इकाई अंक 7 आ गया। हम लोगों ने 67 नंबर तक कर लिया है। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। लिखा 584 इतना गुणे उतना में इकाई अंक बता दो। भाई मेरे ऐसे सवाल में जब इकाई अंक बताना होता है तो केवल इकाई अंक पर जंप करते जाना होता है बस। जैसे ऐसे देखो 4 8 32, 32 में इकाई अंक 2 मिल जाएगा, 2 7 14 इकाई अंक 4 मिल गया और 4 3 12 इकाई अंक 2 मिल गया। कहाँ गया उत्तर, ये रहा, हो गया। यही क्वेश्चन है, इतना छोटा भी सवाल होता है। अब बताओ इसमें गुणा करके इकाई अंक बताना है। बताओ ये 7 है तो 7 का पावर 53 कर लो और गुणा 1 पावर 72 कर लो। एक लास्ट वर्ड खाली ले रहा हूँ और पावर 72। आप जानते हो 53 को अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया है। 7 का पावर 52 गुणा 7 का पावर 1, ऐसा करेंगे तो 1 गुणा 7 आ गया। और 1 का चाहे जितना पावर करोगे उसका इकाई अंक 1 ही होता है, तो गुणा कर लो भाई। आपका उत्तर क्या आ गया, 7 हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ भी पावर ही है, 7 पावर 95 है और माइनस है 3 पावर 58। बताओ हमें इकाई अंक बताना है। तो 7 पावर 95 को जब हम तोड़ते हैं तो 95 के ठीक पहले 92 एक गिनती है जो 4 से कट सकती है। हम ऐसे लिख सकते हैं 7 पावर 92 और गुणा 7 पावर 3। तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाती है और इसकी वैल्यू 7 का क्यूब करोगे तो 3 आएगा, यानी इसकी वैल्यू फाइनली 3 आ गई। अब चलो इसको देखते हैं। अगर 58 को हम ब्रेक करें तो 3 पावर 50 क्या आ गया, 56 इंटू 3 पावर 2। अब इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी क्योंकि 3 हर चौथी बार में 1 बनता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो इसका इकाई अंक 9 आ गया। फाइनली 3 में से हमको 9 घटाना है। मेरे भाई 3 में से 9 घटाने पर देखो -6 कहीं दिख रहा, लेकिन 6 है नहीं। दरअसल 3 में से 9 नहीं घटाना है, ये तो केवल इकाई अंक हम लोग पकड़े हैं। ये तो गिनती बहुत बड़ी है, ये गिनती उससे छोटी है, तो बड़ी गिनती में से छोटी गिनती जब घटाते हैं तो उत्तर माइनस में नहीं आता है। 3 में से 9 नहीं घटेगा तो उधार ले लेंगे, 13 हो जाएगा और 13 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4। ये आपका उत्तर होना चाहिए 4, ये रहा विकल्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ भी गुणा ही करना है। देखो ये 4 है, हम केवल लास्ट वर्ड ले रहे हैं 4 और 4 का पावर लास्ट 2 वर्ड 93, फिर गुणा 5 का पावर 17 लेते हैं, फिर गुणा 1 का पावर 91 लेते हैं, बस हो गया। अब बताओ 4 है तो 4 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 4 का पावर यहाँ हो जाएगा 92 और गुणा 4 का पावर 1, तो ये इसकी वैल्यू 6 आ गई, इसकी वैल्यू 4 आ गई, 6 चौके 24, 4 आ गई। आप जानते हैं 5 का पूरा चाहे जितना पावर करो 5 ही आएगा, 1 का चाहे जितना पावर करो 1 ही आएगा। जब आप गुणा करोगे 4 बचे 20 1 20, इकाई अंक क्या बन जाएगा, 0। पहला विकल्प आपका सही है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो यहाँ भी वही कहानी है, 3 पावर 61 है इंटू 6 पावर 43 है इंटू 7 पावर 82 है। हमको बताना है 82 है, हमको बताना है कि इसका इकाई अंक क्या है। 61 के ठीक पहले चलो तो क्या मिलेगा, 4 से कटने वाली गिनती होना चाहिए, तो 3 पावर 60 गुणा 3 पावर 1, ये वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 3 आएगी और वैल्यू आ गई 3 फाइनली। 6 का चाहे जितना पावर करोगे 6 ही आएगा। 7 को चेक कर लेते हैं भाई। देखो 4 गिनतियाँ ऐसी हैं, कौन कौन है, 0 1 5 और 6। ये 4 गिनतियाँ ऐसी हैं चाहे जितना पावर करोगे उनका इकाई अंक वही रहेगा। तो 7 का पावर 80 इंटू 7 का पावर 2। अब जब इसको काटोगे तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई और इसकी वैल्यू 7 7 49, 9 आ गई, तो 9 1 9 आ गई। अब गुणा कर लो भाई, 3 6 18 और 8 9 72, इकाई अंक क्या आ गया भैया, 2 आ गया। फिर से देखो 3 6 18, 98 162, इकाई अंक 2, ये रहा आपका उत्तर। तो ब्रेक करना अगर आप जानते हैं तो मौखिक लगा लेंगे, इसमें मुझे पूरा भरोसा है। फिर यहाँ भी देखो इसी तरह का सवाल है। देखो ये 17 है तो 7 लिख देंगे, 7 का पावर 99 प्लस 1 का पावर 99 और माइनस 7 का पावर 99। वाह क्या सवाल है ना। ये प्लस है, ये प्लस है, ये दोनों प्लस है, ये माइनस है। अगर हम 99 की बात करें वैसे दिख रहा काट जाएगा, लेकिन चलो लगा के दिखा देता हूँ। तो ये है 99 के ठीक पहले कौन सी गिनती मिल रही, 96, 7 पावर 96 इंटू 7 पावर 3। अब बताओ ये 1 हुआ और 7 का क्यूब होता 343, अब 1 हमेशा 1 ही होगा, इसका इकाई अंक तो 3 आ गया। देखो
इसका इकाई अंक तो 3 हो गया भाई, 3 यहाँ लिख देता हूँ। अब प्लस इसका तो पावर इकाई अंक 1 ही आना है, और माइनस इसका इकाई अंक देखो फिर 3 ही आना है। तो भाई जी बताओ 3 और 3 तो कट गया ना, इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया। आपका पहला विकल्प सही। वो यहाँ भी कट रहा था पहली जगह पे, इसलिए पूरा लिख कर दिखा दिया कि देख लो, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना रन में रहेगा मामला। कह रहे हैं 7 के स्थानीय मान जातीय मान का अंतर बताओ। भाई 7 यहाँ पे लिखा हुआ, 7 के बाद कितनी गिनती है, 3 गिनती है, तो आप लिख सकते हो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7000, और जातीय मान तो 7 ही होता है हरदम, बस खाली घटा दो बस। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ तो 9 ही रहेगा, यहाँ 6 रहेगा। 6993 कहीं दिख रहा, सी विकल्प आपका सही है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। 9 का स्थानीय मान कितना है भाई, 9000, और 3 का स्थानीय मान कितना है भाई, 30। कह रहे हैं दोनों का अंतर बता दो भाई। 10 में से 3 घटाओगे 7, और यहाँ पर हो जाएगा 8, खाली घटाना भर था। 8970 आपका बी विकल्प सही है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो अगला सवाल है, ए तथा बी पूर्णांक है जहाँ बी इज ग्रेटर देन 0, तो क्यू तथा आर ऐसे होंगे कि। अच्छा बताओ, गणित आप पढ़ रहे हैं, गणित में आप जानते होंगे पूरी गणित के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर 0 होने के लिए मना किया जाता है। किसी भिन्न का हर, आप देखे होंगे जब परिमेय संख्या पढ़ते हैं आप तो लिखते हैं क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू को 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा ही होना चाहिए। इसका मतलब जो बी है वो डिनोमिनेटर हर है, और ये ए जो है वो ऊपर लिखा हुआ अंश की तरफ, और क्यू फॉर क्वोशिएंट होता, आर फॉर रिमाइंडर होता। मतलब ये कहना चाहते हैं कि ए कोई संख्या है जिसमें बी से भाग दिया गया, तो क्यू यहाँ पे आया और आर यहाँ पे आया। अब बताओ ए बराबर क्या लिख सकते हो आप, ए बराबर क्या लिख सकते हो बताओ। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणा भागफल धनशेष, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और रेडियस की क्या कहते हैं इसको, रिमाइंडर की ओर खासियत बता दें, रिमाइंडर जो होता है 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन भाजक से बड़ा कभी नहीं होगा। यानी 0 आर की जो वैल्यू होती है, आर की वैल्यू कैसी होगी, 0 होगी, 0 से बड़ी होगी ऐसे, लेकिन सदैव बी से छोटी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये रिमाइंडर की खासियत होती है। तो कहीं दिख रहा है, पहला ही विकल्प दिख रहा है। देखो पहला विकल्प दिख रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की जो वैल्यू होगी 0 से बड़ी हो सकती है, बराबर हो सकती है, लेकिन बी से सदैव छोटी होगी। पहला विकल्प आपका सही जाता है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हैं कि ए बी बराबर 0, तो अच्छा बताओ ए बी बराबर 0 आप क्या समझते हो, यानी ए गुणा बी बराबर 0। अगर ए गुणा बी बराबर 0 है तो इसका क्या तात्पर्य होता है, या तो ए 0 होगा, या तो बी 0 होगा, या तो दोनों 0 होगा। और क्या मतलब होता है इसका, आओ कहीं लिखा है ए बराबर 0 या बी बराबर 0 अथवा दोनों 0। आपका बी विकल्प साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। हालांकि ए बराबर 0 बी बराबर 0 तब भी सही होगा, लेकिन जो गणित की भाषा है ना, आप जानते होंगे जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें लिखा जाता है टिक द एप्रोप्रिएट आंसर। व्हाट इज एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मतलब सर्वथा उचित, है ना। 4 विकल्प अगर आपके सामने दिए गए हों तो 4 विकल्पों में से जो एप्रोप्रिएट होता है वही आपको बताना होता है। तो इन चारों में से सबसे एप्रोप्रिएट यही बी विकल्प दिख रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, वाओ ये है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से छोटी शुरू होती है, 2 3 5 7 ऐसे करते हुए अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर से गई हुई है। और 2 को क्या कहा जाता है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ध्यान रखिएगा। आइए अगले सवाल पर बात करें। 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। अब ये तो मेहनत का काम है भाई। क्यों मेहनत का काम है, क्योंकि 70 तक अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने की कोई और व्यवस्था है नहीं। तो 50 तक तो हम लोग जान ही रहे हैं, 50 तक 15 होती है। बोलो 1 से 50 तक हम लोग तो 15 गिनती जान ही रहे हैं। अब 50 के ऊपर 70 के बीच में देखना है, उसी को ला के जोड़ देंगे 15 में। आओ देखते हैं, 50 के ऊपर चलते हैं, 51 52 53 से, तो हमें मिल गई 53। फिर आगे चलकर 53 के बाद मिलता है 59, फिर मिलता है 61, 63 नहीं है, फिर मिलता है 67 और कुछ नहीं मिलता, इतना ही मिलता है। तो 1 2 3 4 और मिल गई, तो 15 तो हम पहले जानते थे, 4 और मिल गई, तो 15 4 कितनी हो गई, 19 हो गई। 1 से 70 तक कुल 19 अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। अब एक महंगा सवाल है ये, अभी अभी हम लोग लिख रहे थे। 50 से 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं लिखिए, और लिखते हैं, अभी अभी लिख रहे थे। तो 53 लिखोगे, कोई और व्यवस्था नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है इसके लिए। तो 51 52 53
55 57 59, ठीक है। अभी अभी हम लोग देखें 59, फिर आएगा 61। अब लिखते जाओ, ऐसे जोड़ते जाओ, है ना। 61 के बाद क्या आएगा, 63 आना नहीं, 67, 71, 73, फिर आ जाएगा आपका 79, 81, 83 आ जाएगा। इसके बाद 89 आ जाएगा, 89। ये सारी अभाज्य संख्याएं और जोड़ लिया जाए, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और आप जानते हो 90 से 100 के बीच एक संख्या मिलती है 97, 10 मिल जाएगी, और 50 के पहले 15 होती ही है, तो 15 10 25 भी कंप्लीट हो गई। ये सारी गिनतियाँ आपने लिख लिया, खाली जोड़ना भर बचा और जोड़ा जाए। तो ये है 9, 9 3 12, 12 और 9 21, 21 3 24, 1 25, 25 और 7 32, 33, 33 और 9 42, 42 और 3 45, हाथ लुआ 4, 4 और 8 12, 8 20, 7 27, 27 और 7 34, 34 7 41, 41 6 47, 47 और 6 53, 53 और 5 58, 58 और 5 63, 635। ये आपका डी विकल्प है। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा किस मामले में है, क्योंकि होता ही नहीं है, ढूंढना पड़ता है। 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, आओ गिन लिया जाए। 110 से अगर आप गिनते हो 111 तो कट ही रही, 112, 113 देखो, 113 किसी संख्या से नहीं कटती। उसके बाद 114, 115, 116, 117 कट रही है, 118, 119 भी कट रही है, 120, वाओ, खाली एक संख्या 113। देख लो, ये सवाल है भाई। 110 से शुरू कर, तो 111 3 से कट रही है, 112 तो कट ही रही है, 113 नहीं कट रही, 114 कट रही है, 115 कट रही है, 116 कट रही है, 117 कट रही है, 13 9 117, 118 कट रही है, 119 कट रही है, 17 7 119, है ना, 120, खाली एक संख्या 113 है। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। कौन सी एक अभाज्य संख्या है, बताओ। इतनी संख्याओं में से अभाज्य कौन, कैसे पता करें। अभाज्य संख्या पता करने के लिए एक दिमाग लगाता हूँ। जो भी संख्या आपके सामने आए उसका एक वर्गमूल निकालो, रफली वर्गमूल। जैसे 161 किसके वर्गमूल के बीच में है भाई, तो 13 तरह में 169, यानी 1 से लेकर 13 तक के बीच जितनी अभाज्य संख्या है, अगर उससे नहीं कटा तो किसी नहीं कटेगा। मैं लिख लेता हूँ, 2 3 5 7, फिर 9 तो है नहीं, फिर 11 और फिर 13। अब अगर यहाँ तक चाहे 437 तक, 437 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 20, 22 484, 22 तक जाना है। तो 13 के बाद में क्या मिल जाएगा, 13 के बाद में 17 लिख देता हूँ और 19 लिख देता हूँ। उसके बाद और कुछ नहीं ना, क्योंकि 20 21 22 22 के नीचे है ये। इतने सब में जांच करनी है, सबकी डिविजिबिलिटी आप फटाफट कर लो। बताओ, ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से, 7 दूनी 14, 7 3 21 कट गया। तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, काट दो। इसको चेक करो, 2 2 4 5, 2 से 3 से नहीं कटा, 5 से 7 से नहीं, 7 से भी नहीं कटा, फिर चलो 11 से भी नहीं कटा, 13 से, 13 कम 13 9 22, 13 से कट गया। देखो 13 कम 13 9 बटा 13 से 91। अब चलो इसको चेक करते हैं। तो 2 3 5 7, 7 से काटो, 7 से 35 नहीं कटा, 7 से भी नहीं कटा, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से चेक करो, 13 दूनी 26, और 26 में मिलाओगे तो आ जाएगा 13, 113 नहीं कट रहा। 17 से का चेक करो, 17 दूनी 34, 17 से भी नहीं कटा। 19 से चेक करो, 19 दूना 38, 19 से कम 19 हो गया, 19 1 20 और 17 वहाँ पर बचा। तो ये संभावना है कि हो सकता है ना, क्योंकि 19 से नहीं कटेगा फिर किसी से नहीं कटेगा। चेक कर लेते एक बार दोबारा। तो 19 से कम 19, 19 दूना 38 हो नहीं रहा, 19 से कम 19 जाएगा ना, तो इसका मतलब 18 बचा, 183, 19 से नहीं कर सकता, 183 ये संख्या हो सकती है। इसका मतलब होता है, अभी मैं चेक ही कर रहा हूँ, इसको देख लेता हूँ ना। और देखो ये किससे कट रहा, 2 3 5 7 से कट नहीं, 7 से 42 नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से कट चेक करो, 13 दूनी 26, 13 3 39, 39 41 47 नहीं कटा, 13 से 17 चेक करो, 17 दूनी 34, 34 6 3 9 97, 17 97 नहीं कटेगा। 19 से चेक करो, 19 दूना 38, 38 तो आप करोगे 38 और 5 19 से 57 से कट गया। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। आपका उत्तर 343 है। इसके लिए आपको बहुत अच्छा सा डिविजिबिलिटी याद होना चाहिए, या भाग देने की अभ्यास बहुत बढ़िया होना चाहिए। लिखा प्राकृतिक संख्या n के लिए n क्यूब माइनस n सर्वथा किससे विभाजित होगी। अगर प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है तो हम 1 2 3 4 शुरू करेंगे, परंतु अगर n की जगह आप 1 लिख दोगे तो इसका उत्तर 0 बन जाएगा। तो हम क्या करें, 2 से लिख दें। तो 2 का क्यूब माइनस 2 करो, तो 8 में से 2 घटाओ 6 बचेगा।
फिर 2 का पावर 3 लिख दो, 3 का पावर 3 माइनस 2 3 लिख दो, तो 3 3 होते हैं 27 में से 3 घटाओगे 24 आएगा। ये सारी संख्याएं किससे कट रही है? 6 से कट रही है, तो 6 से विभक्त होगा। कुछ नहीं करना, खाली वैल्यू रख देना है बस। यदि ये एक अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो 3 पावर 4n और 4 पावर 3n सदैव किससे कट जाएगा? फिर वही वैल्यू खाली रख दीजिए बस। 3 पावर 4n है, n की जगह 1 रखूंगा तो 4 ही आएगा, अब 3n की जगह 1 रखूंगा तो 4 पावर 3 आएगा। 3 का पावर 4 आप जानते हो 81 होता है, 4 का पावर 3 64 होता है। घटा दो भाई, 11 में से 4 घटाओगे तो 7 आएगा, और 7 में से 6 घटाओ 1 आएगा। 17 कहीं दिख रहा? ये रहा आपका उत्तर। इतना छोटा सा सवाल। दरअसल सवाल ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता, हम लोग डरते बहुत ज़्यादा है, यही कारण। कह रहे वाओ का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? एक छोटा सा इक्वेशन है, यहाँ इक्वेशन बना होना चाहिए था, मैं लिख करके बता दूंगा। यहाँ पर इक्वेशन बनाया नहीं है, गलती किया है, मैं बता के देख लूँगा, आगे छोड़ देता हूँ। अभी 87 नंबर हमने देखा, 85 नंबर उसका इक्वेशन वो बना नहीं पाया है, तो चलो अगला देखते हैं, अगला देख लेते हैं। 85 ध्यान में रखिएगा, 85 नंबर क्वेश्चन हमें दोबारा करना है क्योंकि इक्वेशन लिखा नहीं था। यहाँ लिखा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तथा 10 पावर n-1 के अंकों का योग 4707 है तो n का मान बता दो। भाई बताओ, एक चीज़ जरा प्रयोग करो कि अगर हम n की जगह 1 रख दें और -1 करें तो उत्तर 9 आ रहा है। अगर हम n की जगह 2 रख दें तो 10 का पावर 2 - 1 करने पर 99 आ रहा है। ऐसे ही n की जगह अगर 3 रख दें तो -1 करने पर 999 आ रहा है 1000 में से। क्या आप महसूस कर रहे हैं? जितना पावर हम करते हैं उतनी बार 9 पैदा हो जा रहा है। अब इन्होंने क्या कहा कि यदि n प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग इतना है, और हम जान रहे अंक कौन क्रिएट हो रहा है? खाली 999 क्रिएट हो रहा। तो बताओ, तो 999 कितनी बार आ जाए जिसको जोड़ने पर यह वैल्यू आ जाए? यानी 9 + 9 + 9 + 9 प्लस कितनी बार हम कर दें कि उसको जोड़ने पर 4707 आ जाए? कैसे पता चलेगा? इसमें 9 से भाग दे दीजिए। अगर हम 9 से इसमें भाग दे देंगे तो ये पता चल जाएगा 9 × 5 = 45, 2 बचेगा 20, 9 × 2 = 18 और फिर 9 × 3 = 27। यानी अगर 523 बार 9 रहे तब जाके उत्तर ये बन पाएगा। और हम जान गए हैं कि जितना पावर रखते हैं उतनी बार 9 बनता है। तो अगर हम पावर 10 का पावर 523 कर दें और -1 करें तो हम अब विश्वास कर सकते हैं कि जो गिनती बनेगी वो 523 बार 9 बनेगी, और 523 बार 9 बनेगी तो जोड़ने पर 4707 आ ही जाएगा। अब आपको उत्तर हो जाएगा 523। मज़ेदार है सवाल ना? आइए आगे बढ़ते अगला सवाल। संख्याओं 1 2 3 4 5 6 100 तक गुणा करो तो गुणनफल के दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे? आप जरा देखो इसको, 100 तक गुणा करना है आपको। ऐसे लिखो 100 और ऐसे काटो 5। आप जानते हो शून्य कैसे बनता? जब किसी 5 को किसी सम संख्या से गुणा किया जाता है तभी शून्य बनता है। 1 से लेकर 100 तक हमारे पास सम संख्याएं बहुत है, बहुत ज़्यादा, पर्याप्त से अधिक है। हमें सिर्फ 5 चेक करना। 1 से 100 तक एज ए फैक्टर 5 कितनी बार शामिल हुआ है इसके लिए हमको इसमें चेक कर लेना चाहिए। कैसे चेक करेंगे? 5 से भाग दो, बस। अब आज भागे नहीं जा रहा। इसके बाद अब इसी दोनों को जोड़ लो, 20 + 4 = 24। यानी 1 से 100 तक में कुल 24 बार 5 आया हुआ है एज ए फैक्टर। इसका मतलब 24 शून्य बना पाएगा। आपका विकल्प ए सही है। ओके, आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। भाग की क्रिया में भागफल इतना दिया हुआ है, भाजक इतना दिया और शेषफल इतना दिया। भाज्य कितना है? आप जानते हो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर आप जानते हैं भाजक गुणा भागफल और धन शेषफल। अब बताओ भाजक कितना दे रखा है? 100। भागफल कितना दिया हुआ? 403। और शेषफल कितना दिया है? 58। भाई जी जोड़ना ही तो है, इसमें गुणा करो तो 403 00 और +58 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 40358। ये आपका उत्तर बन जाना चाहिए। 403 58 कहीं दिख रहा? 403 58 डी विकल्प में दिख रहा। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बात करें। 48 को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। क्या सवाल है ना? कह रहा 48 को किस संख्या से गुणा कर दें कि जो गुणनफल आए 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर आ जाए। बस यही इतना कहा। हिंदी भाषा को जिस दिन आप गणित भाषा में बदलना जान जाएंगे उसी दिन आपको गणित आ जाएगी। देख लो क्या लिख रहा। 48 को किस संख्या से गुणा करें कि जो हमारा गुणनफल प्राप्त हो इनके गुणनफल के बराबर हो जाए। बस अब बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? 173 गुणा 240 और बटा 48 हो जाएगा, कट जाएगा। देखो 5 बार में कट रखा है, 5 × 8 = 40,
5 चौक 20 24, 5 बार का। अब 5 से गुणा कर लो, 5 3 15, 1 और 17 से 85, 1 86, 865 कहीं दिख रहा है। 865 एक संख्या है जिसको 48 से गुणा कर दोगे तो उत्तर 173 गुणा 240 के बराबर हो जाएगा। अच्छा सवाल था। आइए, लिखा है कि 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 13 से कट जाए। भाई मेरे 3428 आप लिख दो और इसमें किस संख्या क्या घटा दे कि 13 से कट जाए, तो 13 से भाग नहीं दे लो। अभी जितना शेषफल बचेगा वही मेरे काम का नहीं है। आओ देखते हैं। तो 13 से अगर आप भाग देते हैं, 13 दूनी 26, 14 में से 6 घटाओगे 8 आएगा और यहाँ 2 बचेगा। 13 छक्के 78, 12 में से 8 घटाओगे 4 आएगा 48, 13 3 39, 18 में से 9 घटाओ 9। यानी अगर इस संख्या में से हम 9 निकाल दें, ये 9 ही तो एक्स्ट्रा हो रहा, अगर हम 9 निकाल दें में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं तो 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हमें 9 घटाना चाहिए, 9 कहीं विकल्प में नहीं दिख रहा है तो नॉट में आ जाएगा। हो गया। इतना छोटा सा मामला है। और बस आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। देखिए, और जहाँ कोई समस्या आप महसूस करते हो हमसे बात करिए। देखो, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट इसमें नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सवाल हमें करवाना होता है, क्योंकि हम अभ्यास करने के लिए बनाए हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम दे के दौड़ के लगा देंगे तो उनका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन सही हो जाएगा, बहुत काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।